जो आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपको उनको जवाब देने के लिए नीचे नहीं झुकना है, उनकी बातों का जवाब नहीं देना है, बल्कि इतना आगे जाना है कि उनकी बातें आपके कानों तक ना पहुंचे फिर। और आप अल्लाहु अकबर। आज पहली मर्तबा बिदर में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की दावत पर शाहीन में आने का मौका मिला और मजीद खुशी भाई हमारे मुनव्वरुज़्ज़मा साहब से मुलाकात भी आज हो गई। मुख्तसर सी इस वक्त की गुफ्तगू में मैं तमाम ख़वातीन व हज़रात को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो असल मकसद है वो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस मिशन को, उनकी बातों को, उनकी तरफ से जो हमें हदफ दिया गया उसकी तकमील करना है। मेरे जद्दे अमजद रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह भारत की जंग आज़ादी के उन कायदीन में से हैं जिनका नाम उंगलियों पर गिना जाता है। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस मिस्टर वेवल्स ने बुलवाई थी शिमला में सन 1936 में। वो तमाम कम्युनिटीज से बात कर रहे थे कि मुल्क जब आज़ाद होगा तो आपके नजरियात क्या होंगे। तो मिस्टर वेवल ने मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा कि अगर हुकूमत आपको दे दे तो आपकी हुकूमत का क्या मजहब होगा, आप किस तरह इंसाफ करना चाहेंगे, किस तरह निज़ाम को चलाना चाहेंगे। ये बात मैं उन सब लोगों के लिए कह रहा हूं जो आज डिग्री लेके जा रहे हैं, कल को अल्लाह करे इनमें से कुछ डॉक्टर बने, कुछ IPS बने, कुछ IAS बने, कुछ जज की कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ अपने माशरे में कोई मरकजी इदारे कायम करें। तो उस अंग्रेज ने जब मौलाना से पूछा कि आप अगर कभी किसी कुर्सी पर बैठेंगे, आपको अगर हुकूमत दे दी जाए तो आपकी हुकूमत का अकीदा क्या होगा, इसका मजहब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी आसानी से ये बात हमें समझाई कि जब भी कोई आदमी किसी चेयर पर बैठता है और वो डिसीजन मेकर होता है, चाहे वो चेयर किसी की भी इदारे की हो, हुकूमत की हो, अफसरान की हो, मजहबी हो, जब वो किसी ऐसी कुर्सी पर बैठता है जो डिसीजन करती है दो फरीकों के दरमियान, तो फिर हमारा मजहब अदल और इंसाफ होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का। फिर हम ये नहीं देखते कि सामने वाला हमारे मजहब का है, हमारी बरादरी का है, हमारी नस्ल का है या हमारे खानदान का है। फिर हम वही करते हैं जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि अदल को जो है वो कायम करना चाहिए। तो आप लोग जब अब आगे जाएंगे, जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं, आप लोग जब आगे जाएंगे तो बहुत सारे जिंदगी के ऐसे मुकाम आएंगे कि आपको अदल करना होगा, इंसाफ कायम करना होगा। तो इंसाफ कायम करते वक्त ये मत सोचने लगिएगा कि सामने वाला मुसलमान है तो मैं इसकी फेवर में जाऊं, या सामने वाला मेरा दोस्त है तो मैं इसकी फेवर में जाऊं। मजलूम ख्वाह आप में से हो या किसी और नस्ल में से, मजलूम मजलूम होता है, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, उसका रंग कोई भी हो, उसकी जुबान कैसी हो। और आप जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, कलम दिया है, और जिसको अल्लाह ताला ने डिसीजन मेकर बनाया, तो उसको चाहिए इंसाफ के ऊपर कायम रहे। वो ऐनक, मजहब की ऐनक लगा के इंसाफ नहीं करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया तो उसने नबी अलैहि सलाम से कहा कि एक कीमती तलवार है, एक मुसलमान के साथ मेरा झगड़ा है, वो कहता है कि मेरी मलकियत है और वो यहूदी कहता है मेरी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी और सबूतों के लिहाज से फैसला कर दिया कि वो मलकियत जो है वो उस यहूदी की है, मुसलमान की नहीं है। तो चुनांचे उस मुसलमान को नौजुबिल्लाह जो मुनाफिक था ये बात पसंद नहीं आई, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के पास गया कि ये मुसलमानों के हमदर्द हैं। तो उसने कहा कि मैं दोबारा फैसला करवाना चाहता हूं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को उस यहूदी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने मेरे हक में फैसला किया। तो फरमाया अच्छा नबी अलैहि सलाम फैसला कर चुके हैं? फरमाया जी वो कर चुके हैं। फरमाया फिर जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला नहीं मानता, उमर बिन खत्ताब के पास उसके लिए एक ही फैसला है कि उसको सजा दीजिए। तो इस बात को आपने ज़हन नशीन करना है। आपको अल्लाह ने अब जो मुकाम अता फरमा दिया है ना, ये हर एक की किस्मत की बात नहीं है। आज आप जाएं अस्पतालों में, सड़क पर बहुत सारे लोग आपसे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको फिर भी अपनी जिंदगी से हो सकता है कि गिला हो।
सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बात है। ये मुख्तसर से वाक़या सुना के गुफ्तगू खत्म करूंगा, बाकी बात इंशाअल्लाह बाद में आपसे होगी। तो उस दौर में वहाँ बर्फ बहुत पड़ती है अफगानिस्तान में। तो एक साहब बहुत बीमार थे, वो हकीम के पास गए। तो उन्होंने कहा हकीम साहब ने कि दवाई में शहद इस्तेमाल होगा और बर्फ के दिनों में शहद नहीं मिलता है, तो आपको अगर मिलना है तो आप बादशाह के दरबार में फरियाद लगाएं। तो वो साइल जो है मांगने वाला बादशाह के घर पे गया, महल पे। तो वहां उनको अयाज मिला, बादशाह का मुलाजिम था। तो उसने कहा कि मुझे एक छोटी सी डिबिया में शहद चाहिए, आपके खजाने में है तो दे दें। तो उसने कहा मैं नहीं दे सकता हूं, तो बादशाह से पूछना होगा। तो अयाज बादशाह के पास गए तो उन्होंने कहा कि हुजूर एक बंदा शहद मांगने आया, एक डिब्बी चाहिए। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, उसको 3-4 कनस्तर मतलब 100 लीटर के 3-4 ड्रम दे दो एक सवारी पे रख के। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उनका जो असिस्टेंट था बादशाह का, कहने लगा हुजूर उसको एक डिब्बी चाहिए, तो आप 300-400 किलो देने की बात कर रहे हैं। तो बादशाह ने उसे कहा कि बात यह है अयाज, वो जो मांगने आया है वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, और जो देने वाला है उसको अपनी हैसियत के मुताबिक देना है। तो अल्लाह ने आपको जिस मुकाम पर रखा है आपको उसी मुकाम पर रहना है, कभी झुकना नहीं है। बहुत सारे लोग नीचे जो लोग चल रहे हैं ना, आपके जो मुखालिफ हैं, आपके जो लोग मुखालिफ हैं, हर एक के होते हैं कुछ ना कुछ, या आप पर जो लोग तनकीद करने वाले हैं, या जो आपसे हसद करते हैं, या जिनको आपसे परेशानी है, जो आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपको उनको जवाब देने के लिए नीचे नहीं झुकना है, उनकी बातों का जवाब नहीं देना है, बल्कि इतना आगे जाना है कि उनकी बातें आपके कानों तक ना पहुंचे फिर, और आप तरक्की करते हुए आगे चले जाएं। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाएं। अबू जहल ने मुखालफत शुरू की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, फिर उधर उतबा आ गया, रसूलुल्लाह तन्हा, उधर फिर अब्दुल्ला बिन जिदान आ गया, रसूलुल्लाह तन्हा है, उधर वलीद आया, रसूलुल्लाह तन्हा, उधर फिर अबू लहब आया, रसूलुल्लाह तन्हा है, और नबी अलैहि सलाम के खिलाफ तमाम कुफारे मक्का एक जगह इकट्ठे हो गए और नबी अलैहि सलाम तन्हा है। लेकिन आज 14.5 साल के बाद दुनिया का कोई मुल्क, कोई जुबान, कोई खित्ता, कोई जुबान ऐसी नहीं जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद। तो रसूलुल्लाह ने इस बात की परवाह नहीं की कि कौन हमारी मुखालफत कर रहा है, कौन हमसे हसद कर रहा है, कौन हमारी परेशानी का हमें अपना बाइस समझता है। हमको आगे बढ़ के जाना है, अपने मकसद की तरफ गामजन रहना है। तो आप भी जितने बच्चे इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि हासिदों का हसद और लोगों के ताने आपकी तरक्की के रास्ते में हाइल ना हो, बल्कि अल्लाह का नाम लेके जो कुछ आपने यहाँ पर सीखा है इसको बांटते हुए जाइए। अल्लाह आपको खूब इज्जत अता फरमाएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ फिर दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।